कैसे हैं आप लोग। तो मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आ गई हूँ फिर से एक शानदार वीडियो लेके। और वीडियो का टॉपिक है मेरा गुलदाउदी। गुलदाउदी मतलब कि जानते हैं आप, इस समय अब हम लोग का समय आ रहा है कि हम लोग को अपने प्लांट को सेव कैसे करना है, सेव करना है। और अभी तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मार्च अप्रैल तक नर्सरी वाले जैसे हम लोग के पूरे अप्रैल तक ढेरों फूल खिलाते रहते हैं। तो हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि नर्सरी वाले जिस तरह से हम लोग के इतने ढेर फूल खिलाते हैं, तो हम लोग के पेड़ में भी परमानेंट फूल आने चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक वही है कि आपने मेरे शुरू से वीडियो देखी होंगी कि मेरे पास गुलदाउदी की कितनी ढेरों 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 प्लांट थे। कम से कम मेरे पास 5-6 प्लांट है गुलदाउदी के। तो उन सबके मैं समझ लीजिए एक बार पूरी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। कम से कम मैंने 100 फूल तोड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको यही दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्लांट है। और मेरे ये देख सकते हैं इस समय 1 2 3 3 और चौथा चौथा देख सकते हैं। वो देखिए तसला एक पीछे रखा हुआ है। मैंने इतना ढेर सारा सामान आप जानते हुए सब कुछ लेके बैठती हूँ, तो आज मैंने तसला थोड़ा सा पीछे रख दिया है। और उसमें आपने ढेरों फूल देखे होंगे। जितने बार आपने उसमें देखे हैं, तो पूरे पीले सफेद मेरे पास एक ही प्लांट में 3 तरह के फूल आते हैं। ये मेरा गमला है, इसमें मेरे एक मैरून कलर का फ्लावर आता है, एक पीले कलर का आता है, एक व्हाइट कलर का। तो 3 तरीके के फूल आते हैं। इसमें मतलब हल्का सा पिंक भी हो जाता है। तो ये सब देख सकते हैं मेरे पास ढेरों फ्लावर पड़े हुए हैं। तो हम लोग को इनको साल भर कैसे सेफ रखना है, मुझे आज आपको यही टॉपिक बताना है। तो हमको ये क्या करना है, सबसे ज्यादा कटिंग। ये देखिए, ये फूल हमारा पूरा व्हाइट हो गया है। मतलब व्हाइट क्या, इसका हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। मतलब कि अब ये पीरियड हम लोग का खत्म हो गया है। ये पूरे फूल इसमें छकाछक आ चुके हैं। मैं सारी इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। खाली एक प्लांट मैंने छोड़ा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखिए मेरा प्लांट। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें आप मतलब गिन नहीं सकते हैं। ये मेरा जो मुझे आपको बताना है रीजन, मतलब मुझे आपको टॉप सीक्रेट बताने हैं नर्सरी के, कि हम लोग एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग के फूल ढेरों ढेरों कैसे आते हैं। तो मुझे आज आपको यही चीज दिखानी है कि मैंने अपने फूल जो दोबारा लेने हैं, मतलब मैं 2 बार फूल ले चुकी हूँ, ये तीसरी बार मेरी हार्वेस्टिंग होगी। और मेरी आपने हर वीडियो में देखा होगा पूरा मेरा गार्डन गुलदाउदी से भरा हुआ था। और उसके बाद मैंने सारे फूलों की कटिंग कर दी है। अब आप देख सकते हैं मेरे पूरे प्लांट इस समय कटे रखे हैं। और कटने के बावजूद हमारे फूलों का गुच्छा कैसे आता है, ये देखिए। ये देखिए, ये मेरा आपने देख चुके होंगे इस वाले फूलों का, देख सकते हैं ये देखिए। मतलब ये वाला आप इसमें एक एक पूरी डंगाले देख सकते हैं। इसमें कम से कम 100-150 फूल आए थे। पूरी मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कटिंग, ये देखिए। ये देखिए, ये कटिंग मैंने यहां से की थी, ये मैंने यहां से कटिंग की थी। और मतलब पूरा मैंने इसको सफा चट कर दिया था। देख सकते हैं पूरा प्लांट गायब हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा था, कितना जरा सा रह गया। और उसके बावजूद मुश्किल से ये 10 दिन या 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन का रिजल्ट, पूरा पेड़ सफा चट मैंने कर दिया था। तो कटिंग का करने का तरीका ही मुझे आपको स्टार्ट करके बताना है। ये देखिए, ये मेरा है। तो हमको कटिंग कहां से करनी है, ये देखिए इस तरह से। ये हम लोग को फूल की, ये देखिए, ये शुरुआत हम लोग को करनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से ये हम लोग को फूल काटने हैं। और इसी में हम लोग के सीड भी होते हैं। अगर आप लोग चाहें सीड से प्लानिंग करना नेक्स्ट सीजन के लिए, तो ये अपने प्लांट हम लोग इन फ्लावरों को सुखा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग के बहुत खूबसूरत से बीज अपने आप इसके नीचे जो अंदर होते हैं वही बीज होते हैं। हम लोग अधिकतर गुलदाउदी अपनी कटिंग से ही तैयार करते हैं। अब ये कटिंग अगर मैं इसकी पूरी पूरी नीचे से कटिंग करूंगी तो दोबारा से लगा दूंगी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कम से कम 8-10 पॉट हैं जो गुलदाउदी से भरे हुए हैं। तो मुझे आपको यही दिखाना है कि हम लोग अपने घर के होममेड फर्टिलाइजर बनाते हैं, वो हम लोग के सबसे बेस्ट होते हैं। और मेरे सारे होममेड फर्टिलाइजर से ही ये कमाल होता है। तो वही मैंने आज आपको बताना है। ये देख सकते हैं बर्मी कंपोस्ट, ये बर्मी कंपोस्ट है। बर्मी कंपोस्ट को हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को गुड़ाई करनी है। सबसे पहले जो हम लोग का पहला स्टेप होता है, हमने देखिए इसमें मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा इसमें पूरा कैसे कटा हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको पूरा नीचे से मैंने इसको काट दिया है। ये नीचे से नए नए आते हैं, ये देखिए। मतलब हम लोग को पूरा ही काट देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी ये देखिए, इसमें आप गिन पा रहे हैं, नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि इसमें वाकई में देखिए 1 2 3 4 जूम करके, ये देखिए
मैं आपको जूम करके भी दिखा सकती हूँ, इतनी ज्यादा इसमें कलियां आई हैं, कम से कम 50-50 एक डंगाल में देख सकते हैं। मेरी इतनी छोटी सी डंगाल है, उसमें 50 कलियां आई हुई। ये 50 कलियां हैं, ये देखिए इतनी मोटी मोटी, आपको कैमरा में नजर नहीं आ रही होंगी क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही रिजल्ट है। इतनी कलियां आई हैं, तो सिर्फ ये कलियां किस वजह से आई हैं, और ये तो शानदार ही रिजल्ट है। ये देखिए, ये तो आपके आंखों के सामने ही रिजल्ट है। इसमें आप कलियां गिन सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो गिनिए। इतनी कलियां हैं, मैंने पूरा प्लांट सफाचट कर दिया था और इसमें इतनी सारी कलियां, अपने आप ढेरी कलियां आ गई हैं और शानदार रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए, इसमें छुप छुप के देखिए, ये देखिए छुप छुप के फूल देखिए कैसे, कितने गजब के फूल इसमें ढेरी भरे पड़े हैं। ये देखिए, तो ये हम लोग का रिजल्ट क्या है, तो हम लोग इसके में होममेड फर्टिलाइजर ढेरी डालते हैं, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट डालते हैं। बर्मी कंपोस्ट हम लोग ने क्या करना है, पहले हम लोग को सबसे पहले इसमें गुड़ाई करनी है। मैंने जो इस गमले में किया है वही मैं आज आपको ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूँ कि मेरे इतने ढेर सारे कैसे फूल इतनी जल्दी दोबारा से आ गए हैं। तो ये हमने पूरी एक बर्मी कंपोस्ट पूरी मुट्ठी भर लेनी है और बर्मी कंपोस्ट हमको गुड़ाई करके डाल देनी है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन कम से कम 4 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है और 5वें दिन फिर हम लोग को जो पानी डालना है वो कैसा फर्टिलाइजर डालना है, पानी नहीं डालना है, वही मुझे आपको बताना है। मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल दी है। बर्मी कंपोस्ट के बाद ये आप देख सकते हैं मेरे, ये देखिए ये क्या है, ये आप समझ रहे हैं, ये यूरिया खाद है। ये यूरिया जो हम लोग के जमानों की खाद आ रही है, पहले जो हम लोग को फर्टिलाइजर बनाने नहीं आते थे, अब लोग तो हम लोग होममेड फर्टिलाइजर बनाते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है होममेड फर्टिलाइजर का। लेकिन ये यूरिया खाद भी हम लोग की बेस्ट फर्टिलाइजर तब काम करती है जब हम लोग की ये सब जो हम लोग दोबारा जिस सीजन में जल्दी ही फूल लेना चाहते हैं, तो ये जल्दी फूल लेने का रिजल्ट है। जो हम लोग होममेड फर्टिलाइजर बनाते हैं उससे हम लोग के कम से कम मतलब 10 दिन में अगर फ्लावर आएंगे, 100% गारंटी के संग मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, इतना बढ़िया है। लेकिन ये यूरिया खाद भी ऐसी है, यूरिया है, डीएपी के दाने हैं, डीएपी के 4 दाने डाल देते हैं तो हम लोग का मुश्किल से 5वें दिन ही हम लोग के फ्लावर, क्योंकि अब ये हम लोग के मार्च तक ही फ्लावर रहेंगे, उसके बाद हम लोग के प्लांट डोरमेंसी में जाने लगेंगे धीमे धीमे। तो ये मार्च, अब हम लोग का पूरा जनवरी खत्म हो गया, फरवरी ओनली बचा है। फरवरी में हम लोग जब इसकी कटिंग करेंगे तो मार्च तक दोबारा फूल कैसे आ जाएंगे। तो ये मार्च के दोबारा फूल लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये गिनती के 4-5 दाने इसके इसमें डाल देने हैं। ये यूरिया है और बस यूरिया के हमको ये 4-5 दाने अपने यहाँ पर हर गमले में अपने हमको डाल देने। तो ये मैंने इसमें होममेड फर्टिलाइजर भी डाला हुआ है और 4-4 दाने मैंने इसके यूरिया के भी डाले। तो ये यूरिया का ही समझ लीजिए कमाल आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है ज्यादा हम लोग को खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग के प्लांट खराब हो जाते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भाई, अब सर्दी में हम लोग के जैसे फर्टिलाइजर जो हम लोग के काम नहीं चल रहा है, भाई हम लोग ने ज्यादा कंपोस्ट वाले फर्टिलाइजर नहीं बनाए हैं, जो हम लोग अपनी सब्जियों वाले फर्टिलाइजर डालते हैं। इस समय हम लोग ने सर्दियों में पाला इतना पड़ा था, इस वजह से हम लोग ज्यादा फ्लावर पानी नहीं डाल पाए, फर्टिलाइजर नहीं डाल पाए, केले का फर्टिलाइजर नहीं डाल पाए, लेमन पील का फर्टिलाइजर नहीं डाल पाए। तो उसके लिए ही हम लोग को ये यूरिया बाजार का थोड़ा सा हम लोग को इस सीजन में हम लोग पूरा थोड़ा सा हल्का फुल्का यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूरिया मैंने डाल दी है, ये यूरिया मैंने डाली है और मुश्किल से 5 दिन बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा, इतना गजब का शानदार रिजल्ट होगा। तो मेरा तरीके यही है, मतलब कि हम लोग की इसकी पूरे जितने हम लोग के फ्लावर हैं, सारे फ्लावरों की A to Z हम लोग को कटिंग कर देनी है और बिल्कुल नीचे से कटिंग करेंगे। जब नीचे से कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट आता है। एक एक मेरी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल गजब की शानदार ब्रांचेस निकली हैं। इसीलिए मैंने आज आपको कटिंग के लिए कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया था, बाकी मैं अपने A to Z गमलों की कटिंग कर चुकी हूँ और मेरे गलियां बिल्कुल भर भर के कलियां आ रही हैं, मेरे तो फ्लावर भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो यही मुझे बतानी है कि आपको कटिंग करनी है, कटिंग के बाद आपको इसमें गुड़ाई बहुत अच्छे से कर देनी है, गुड़ाई के बाद आपको यूरिया खाद डालनी है, यूरिया के बाद आपको एक मुट्ठी कंपोस्ट हर गमले में डाल देनी है। हर गमले में हम लोग को गुड़ाई करनी है और हर गमले में हम लोग को इसमें अपने ये कंपोस्ट डाल देंगे। कंपोस्ट डालने के बाद हम लोग को लेना है ये सी फीड लेना है। सी फीड मुश्किल से मैंने 4 बूंद लिए हैं और 4 बूंद मैंने सी फीड में ये देख सकते हैं, मुश्किल से 4 बूंद मैंने सी फीड ली है और 4 बूंद में ही मैंने ये, इसके बाद हम लोग को इसमें ये डाल देना है। तो ये हम लोग को कम से कम 20 दिन बाद करना है। ये मैंने अभी आपके सामने यूरिया के 4 दाने डाले हैं। 4 दाने के बाद हम लोग को इसके बाद 2 दिन बाद हमको इसका प्लेन वाटर देना है। प्लेन वाटर हम इसमें डालेंगे। प्लेन वाटर डालने के बाद हम लोग को फिर 20 दिन बाद ये हमको प्रोसेस करना है। 20 दिन बाद मैंने ये आपका लिक्विड फर्टिलाइजर सी फीड डाल देंगे। उसके बाद ही ये मेरा गजब का शानदार जो रिजल्ट आपके सामने आया है, इतने फूल वाले गुच्छे वाले फूल निकल रहे हैं, तो ये मेरा इसी का रिजल्ट है।
सी फीड डाल दीजिए, आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, ये सब बोन मील डाल सकते हैं। ये रिजल्ट हम लोग के ऐसे होते हैं जो हम लोग के 15 दिन में ही पूरे फूल भर भरा के फूल निकल आएंगे। वैसे हम लोग की होममेड फर्टिलाइजर ही बेस्ट होते हैं, हम लोग होममेड फर्टिलाइजर ही हर चीज में डालते हैं। मैं तो हर चीज में अपने होममेड ही फर्टिलाइजर डालती हूँ। लेकिन ये पीरियड हम लोग का ऐसा होता है कि इसमें हमको दोबारा से तिबारा फूल कैसे लेने हैं, तो ये जल्दी की वजह से ही हम लोग ने इसमें डीएपी का इस्तेमाल किया है, यूरिया का इस्तेमाल किया है, सी फीड का इस्तेमाल किया है, जो हम लोग को भर भरा के फूल दे रहा है। तो इसी तरह की बस मुझे ये काम लेने हैं, बस इसके बाद हम लोग के ढेरी भर भरा के ये फूल, गजब के फूल आ जाएंगे। अब इसके बाद ये हम लोग के जब फूल, ये देखिए, ये मुझे आपको यही चीज दिखानी थी। ये इस तरह से हम लोग को देखिए, ये हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब कटिंग में हमको जरा सा इसमें फंगीसाइड लगा देना है, हल्का सा इसमें एलोवेरा जेल यहाँ पे टिप पे लगाएंगे, एलोवेरा जेल लगाएंगे, और बस यहाँ पे इसकी कटिंग भी इसके आराम से यहाँ से ही कटिंग भी लग जाए। ये देखिए, ये गुलदाउदी की कटिंग है, मुश्किल से 5 दिन होते हैं, 5 दिन में ही इसकी जो हम लोग को सेव करना है अगले नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम लोग की अपनी जितनी कटिंग हम लोग ने, जितनी फ्लावर के इस तरह से जो फूल काटे हैं, वो हम लोग को इस तरह से कटिंग सेव कर देनी है, और किसी भी गमले में हम लोग लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसको सेमी शेड में ही रखेंगे, क्योंकि ये फ्लावर हम लोग के सर्दियों में ही भर भर के फूल देते हैं। गर्मियां आ जाएंगी तो ये फूल हम लोग के धीमे धीमे खराब होने लगेंगे। तो बस हम लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि अपने फ्लावर बहुत अच्छे से काटने हैं, इसकी कटिंग बहुत अच्छे से काटनी है, और बहुत संभाल के ही इसकी हम लोग को कटिंग रखनी होती है। बस ये कटिंग टिप में हमको लगाया, और हमको ऐसे करके इसी में लगा देंगे, तो ये हम लोग के घने भी हो जाएंगे और ढेर ढेर फूल इसमें से निकल लगेंगे। तो फ्रेंड, आज की मेरी यही आपके पास टिप थी कि गुलदाउदी में हम लोग ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं, वही मुझे बताना था। गुड़ाई हम लोग के जैसे हर उसमें होता है, गुड़ाई कर दी, खाद डाल दी और फर्टिलाइजर दे दिया, और उसके बाद हम लोग को मेन प्रॉपर धूप देनी है। तो इस समय ये हमारे प्रॉपर पूरे सनलाइट वाले फूल हैं, पूरे टाइम जितनी धूप आएगी परमानेंट धूप में रखना है, तो जितनी धूप देंगे उतनी ही फर्टिलाइजर हम लोग का इसमें काम करेगा। तो ये हम लोग को फुल सनलाइट में रखना है। पानी का विशेष ध्यान देना है, कम से कम 5 दिन में सिर्फ एक बार पानी डालना है। आप जब खाद डाल देंगे उसके बाद आपको 2 दिन बाद ही पानी डालना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से हम लोग देखभाल करेंगे, तो ये हम लोग का बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बिल्कुल A1 रहेगा। जिस तरह से मेरे भरभरा के फूल आ रहे हैं, इसी तरह से आपके भी भरभरा के फूल आएंगे। तो फ्रेंड, चलती हूँ मैं। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, बाकी मेरी पूरी डिटेल A to Z गुलदाउदी की मेरी ढेरों वीडियो पड़ी हुई है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें A to Z मेरी आपको दिख जाएंगी कि क्या क्या मैंने उसमें टिप्स बताई हैं, किस तरह से कटिंग लगाते हैं, किस तरह से क्या गुलदाउदी की देखभाल की जाती है। वो मैंने इसलिए इस समय नहीं बताई क्योंकि मेरा इस समय प्रोसेस सिर्फ आपको ये बताना था कि हम लोग की गुलदाउदी में दोबारा हम लोग जो फूल लेते हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो यही मेरी आज की टिप्स थी। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी आपके पास फिर से जोरदार वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय। दिखाते जाए, अब अंदर जाने को नहीं।